कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक स्पेसशिप तबाह होती है और वो एलियन जिसका नाम जॉर्डन है अपने पावर स्टोन्स जिसे जियो क्रिस्टल कहते हैं इन क्रिस्टल्स को ऐसे लोगों की तलाश में भेजता है जो इस पावर के काबिल हो क्योंकि वो मरने वाला होता है। इस वक्त इस मूवी का विलन रीटा इन क्रिस्टल्स को हासिल करना चाहती है। एकदम से इस सीन में धमाका होता है और ऐसा दिखाया जाता है कि सब मर गए हैं और वो क्रिस्टल्स भी वहीं दब जाते हैं। अब स्टोरी बहुत साल आगे बढ़ जाती है जहाँ एक लड़का अपने दूसरे क्लासमेट्स को तंग कर रहा होता है और वहाँ मेन कैरेक्टर जेसन आ जाता है और उसे बचाता है। जिस स्टूडेंट को तंग किया जा रहा होता है उसका नाम बिली होता है। अब जेसन और बिली बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, बहुत सा वक्त साथ गुजारते हैं। एक रात ये कैंपिंग करने के लिए ओल्ड माइनिंग फील्ड पर जाते हैं जहाँ उन्हें एक और लड़का और दो लड़कियाँ भी मिलती हैं। इन सब को रात के अंधेरे में एक रोशनी दिखाई देती है जिसे इन सब की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। ये जब इनको देखते हैं कि ये वही जियो क्रिस्टल्स होते हैं जो स्टोरी के शुरू में जॉर्डन एलियन के पास थे, लेकिन इनको कुछ मालूम नहीं है अभी तक कि ये क्या चीज़ है। ये अभी देख ही रहे होते हैं कि माइनिंग सिक्योरिटी वहाँ आ जाती है और ये सब क्रिस्टल्स लेकर अपने घरों को भागकर बच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ फिशरमैन मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। मछलियों के साथ हमें एक औरत की बॉडी भी नज़र आती है और ये रीटा की बॉडी होती है जो स्टोरी के शुरुआत में जॉर्डन से क्रिस्टल हासिल करना चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन ये सब जब सुबह सोकर उठते हैं तो इन सब के अंदर पावर्स आ जाती है जो इनके स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ा देती है। उसके अलावा ये सब लंबी लंबी छलांगें भी लगा सकते हैं। ये सब लड़के लड़कियाँ ये देखकर परेशान हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो दोबारा उस जगह पर जाएंगे। इस सीन में फिशरमैन जब पुलिस को कंप्लेन करते हैं कि उनको किसी की बॉडी मिली है तो पुलिसमैन जब देखता है तो रीटा की बॉडी एकदम से ज़िंदा हो जाती है और उस पुलिस वाले को मारकर शहर की ओर रवाना हो जाती है। अब ये तीनों लड़के और दोनों लड़कियां अपनी पावर्स को चेक करते हैं और थोड़ी सी मस्ती करते हुए नज़र आते हैं। ये सब इसके बाद पानी के नीचे छुपी हुई एक स्पेसशिप में दाखिल होते हैं जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और इन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि जो क्रिस्टल्स हमें मिले हैं वो इसी स्पेसशिप से निकले होंगे। इस सीन में जॉर्डन एक कंप्यूटराइज प्रोग्राम की शेप में इन सब के सामने आता है और वो बताता है कि अगर ये क्रिस्टल्स तुम सबको मिली है तो तुम सब पावर रेंजर्स हो जैसे कि मैं हुआ करता था। अब तुम इस क्रिस्टल्स और प्लैनेट अर्थ की हिफाजत करोगे। दूसरी तरफ रीटा अपनी मैजिक गोल्ड स्टिक पूरी करने के लिए गोल्ड की तलाश में निकली हुई होती है क्योंकि उसकी गोल्ड स्टिक में मैजिक होता है और जो उसकी मदद करती है अपनी आर्मी बुलाने के लिए। इस सीन में जेसन और बाकी पावर रेंजर्स मॉर्फ करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि रीटा जब अपनी पावर्स को फिर से पाकर अपनी आर्मी के साथ आए तो वो लोग पावर रेंजर्स बन के उसका मुकाबला कर सके। अब हम देखते हैं कि रीटा एक ज्वेलरी शॉप में जाती है और वहाँ से गोल्ड लेती है जो कि उसकी स्टिक बनाने के काम में आती है। इसके अलावा उसके बाद जब वहाँ पुलिस आती है तो वो तबाही मचा के वो सबको मार देती है। ये सब मॉर्फिंग के लिए उसी शिप पर खड़े रहते हैं। मॉर्फिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जब ये सब अपनी सोच को एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इन सबको एक सूट मिल जाता है जो कि रेड, ब्लू, येलो जैसे कलर्स में होते हैं। ये सूट इन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देते हैं और वो बॉट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। इस सीन में रीटा अपनी आर्मी को जगा देती है और वो गोल्ड का बहुत बड़ा रोबोट बनाती है। इतनी ही देर में पावर रेंजर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और इन सब से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो गोल्ड का बना हुआ रोबोट शहर की तरफ चला जाता है और ये सब पावर रेंजर्स अपने अपनी बॉट में बैठकर रोबोट को रोकने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि सारे पावर रेंजर्स अपने बॉट्स को मर्ज कर लेते हैं और एक बड़ा जाइंट रोबोट बना लेते हैं जिसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये सब मिलकर उस गोल्ड से बने रोबोट को बहुत अच्छा टक्कर देते हैं और रीटा और उसके जाइंट रोबोट को हरा देते हैं और उसकी सारी आर्मी को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर शहर का नुकसान तो होता है लेकिन बड़े नुकसान से बच भी जाते हैं। इसके बाद ये सारे लोग खुश होते हैं और आगे चलकर भी प्लैनेट अर्थ का हिफाजत करने के इरादा रखते हैं। ऐसे और मूवीज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।